चलो गाइस, हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। सर 4 नहीं कराया आपने, वो बाद में कराएंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। चलते हैं 5 में। पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। प्लीज ध्यान से पढ़ना सर, है ना। देखो एंट्री वेंट्री आप बाद में लिख लेना, पहले आप समझ लो। मैं आपको टाइम दूंगा, ब्रैकेट ब्रैकेट दूंगा आपको, अब 1 2 5 मिनट का लिखने का, पहले आप समझने में ध्यान देना, है ना। April 1, सुरेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मतलब इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, किसने करा? लॉ ने, कानून ने इसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। अपन कौन होता है डिक्लेयर करने वाले? कानून होता है भाई, कानून सबसे बड़ा है। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। हम इससे कितने पैसे मांगते थे? 5,000। सर कैसे पता लगा आपको? लिखा हुआ है डेट ऑफ 5,000। 5,000 रुपए हम इससे मांगते थे। ओके, उसमें से हमें कितना मिल गया और बाकी बाकी कितना बचा? बाकी बचा हुआ 50% रिकवरेबल नहीं है। अब सुनना ध्यान से, भी लिखना विकना मत कुछ भी। जब हमने सुरेश को गुड्स सेल किए होंगे, जब हमने सुरेश को गुड्स सेल किए होंगे 5,000 के, तब हमने उस दिन क्या एंट्री की होगी? करनी नहीं है पर क्या की होगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री की होगी। ये मुझसे नहीं पूछ रहा है अभी, मैं तो बस बता रहा हूं। ओके, अब आज इस 5,000 में से मुझे कितना परसेंट मिल रहा है? कितना मतलब कितना हुआ? 2,500 मिल रहा है। और कितना डूब रहा है? 2,500। और कितने का डेटर कम हो रहा है? पूरे 5,000। 5,000 का डेटर कम हो गया, उसमें 2,500 मिल गए और 2,500 डूब गए। बताओ क्या एंट्री करेंगे? सारे बच्चे बोलो एक साथ, क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 2,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2,500 टू सुरेश 5,000। आया कि नहीं आया? अब अपनी कॉपी में लिख लो आप। कुछ मत लिखो। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। सुरेश को बताओ यहां पे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बताओ क्यों कर रहे हैं क्रेडिट? क्योंकि अपना असेट कम हो गया पूरा 5,000 से। कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं? अपना असेट बढ़ गया 2,500 से। बैड डेट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? अपना एक्सपेंस या लॉस बढ़ गया 2,500 से। समझ में आया क्या? ये हो गई अकाउंटिंग एंट्री। सेम लिख दो। 5,000 वर रिकवरेबल फ्रॉम सुरेश, आउट ऑफ दैट 50% रिसीव्ड एंड 50% गॉट बैड डेट। या और शॉर्ट लिखना है और शॉर्ट लिख दो। नहीं समझ में आता कभी भी क्या लिखें, सेम लाइन लिख के आ जाओ। दे आर रिसीव्ड 50% ऑफ डेट्स ड्यू फ्रॉम सुरेश एंड रिमेनिंग नॉट रिकवरेबल। सिंपल। जो लिखना है आपको लिख सकते हो आप। ये लिख दो आप तो, ये रिसीव्ड 50% ऑफ डेट ऑफ 5,000, बैलेंस इज नॉट रिसीवेबल। इतना प्रॉब्लम नहीं है नरेशन लिखने का। लिखना है बस आपको, उसमें आपने क्या लिखा है, आपकी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, उसका कोई मार्क्स नहीं होता सर। इनफैक्ट नरेशन का कोई मार्क्स नहीं होता आफ्टर 12th क्लास। नरेशन कोई नहीं पूछता है। पर बस 11th क्लास में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं तो उसको सिखाते हैं कि चलो लिखते हैं बेटा, बस। बाकी इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको 11th 12th में लिखना है सर। सीए फाउंडेशन में ना लिखो चलता है, इंटर में ना लिखो चलता है, सीए फाइनल में नरेशन के नंबर देंगे, एंट्री के नंबर देंगे भाई। चले आगे। ओके। April 2, सुनना ध्यान से प्लीज। रमेश से हम कितना मांगते थे? रमेश से हम कितना मांगते थे? 8,000 मांगते थे। रमेश हमारी बुक्स में क्या था? डेबिट था, डेटर था। पूरे के पूरे क्या हो गए? डूब गए। पार्शियल बैड डेट या फुल बैड डेट? कंप्लीट बैड डेट। क्या एंट्री होगी बताओ?
बैड डेट को डेबिट कर देंगे और रमेश को क्रेडिट कर देंगे। रमेश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? रमेश नाम का असेट कम हो रहा है और बैड डेट नाम का एक्सपेंस या लॉस बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? श्योर? लिखा आपने? क्या लिखोगे नरेशन में? सेम टू सेम 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, दैट्स इट, फ्री। चलें आगे। हाँ लिख सकते हो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। April 3। अब यार ये तो बहुत इजी है यार, तुम बताओगे यार, ये तो सेम फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, वैसा ही है, बस अमाउंट चेंज और नाम चेंज है। श्याम हु ओड 15,000, ओड का मतलब जिससे हमको लेने थे 15,000 रुपए लेने थे हमको, क्या हो गया ये? इंसॉल्वेंट। बताओ कितना परसेंट रिसीव हो जाएगा इसकी संपत्ति से, इसके प्रॉपर्टी से, इसके वेल्थ से? 50%। बताओ क्या एंट्री होगी, पहले एंट्री बताओ आप। जितना पैसा मिल जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा डूब जाएगा बैड डेट अकाउंट डेबिट, और आगे टू शाम्स अकाउंट। शाम को क्रेडिट क्यों किया है? असेट कम हो रहा है। कैश को डेबिट क्यों किया है? असेट बढ़ रहा है। और बैड डेट को डेबिट क्यों किया है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। कितना? 7,500, 7,500, और ओवरऑल अपना असेट कितना कम हो रहा है? 15,000। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? लिखा आपने सर? कॉपी में लिख लिया एंट्री? कोई टेंशन है? चलें आगे। ओके सर, डेट इसकी सर 3 अप्रैल। लास्ट पढ़ते हैं सर। अब ये पॉइंट पढ़ाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना बात क्या है। इसके लिए मैं समझाता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। इधर देखो स्क्रीन पे सर, प्लीज ध्यान से सुनना। सोहन एक बंदा है जिसको मैंने लास्ट ईयर गुड्स सेल किए थे उधार पे। जब मैंने गुड्स सेल किए थे ना, तब मैंने बताओ क्या एंट्री कर दी थी? सोहन एक बंदा है जिसको मैंने क्रेडिट में गुड्स सेल किए थे, क्या एंट्री कर दी थी? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000 लास्ट ईयर सेल कर दी थी। सुनना ध्यान से, बिल्कुल नया पॉइंट है सर। लास्ट ईयर सेल कर दी थी, ये एंट्री कर दी थी। लास्ट ईयर ही सोहन इंसॉल्वेंट हो गया और 1 रुपया भी मेरे को उससे नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मेरे को उससे। तो बताओ मैंने लास्ट ईयर क्या एंट्री कर दी होगी? बैड डेट्स मान लिया होगा, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया था सोहन, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट में एंट्री कर चुका हूं, लास्ट ईयर कर चुका हूं। लास्ट ईयर सोहन को डेबिट किया था अपनी बुक्स में, और लास्ट ईयर ही सोहन को क्रेडिट कर दिया था अपनी बुक्स में। आप मुझे बताओ सोहन का बैलेंस अपनी बुक्स में कितना बचा हुआ है अभी? बचा है या खत्म हो गया है? एक बार उसको डेबिट किया, एक बार उसको क्रेडिट किया, क्या बचा है? 0। अरे एक बार उसको प्लस किया, एक बार उसको माइनस किया, क्या बचा है? 0। क्लियर? हम हमारी बुक्स के हिसाब से सोहन से अब कितना पैसा मांगते हैं? 0। दिल में तो दुख है, दिल को पता है 10,000 मांगते हैं, पर बुक्स क्या बोल रही है? 0 मांगते हैं। मांगते 10,000 थे, डूबत मान ली, 0 मांगते हैं। यही कहानी है। अब क्या हुआ देखना, प्रेजेंट ईयर में क्या हुआ देखना, करंट ईयर में क्या हुआ देखना। करंट ईयर में सोहन, इसी सोहन को लॉटरी लग गई, या इसने सट्टे लगा लिया आईपीएल के, जीत गया भाई साहब ये। ओके, या इसने भाई अपने अच्छे कर्म करके, इसकी बढ़िया किस्मत चली, इसने धंधा किया, अच्छे पैसे कमा लिए, जो भी आपको मानना है मान लो, ठीक है। पर एक तो होता है ना कि आदमी पैसे कमाने के बाद भूल जाता है, नियत बिगाड़ लेता है। इसने अपनी नियत बिगाड़ी नहीं, इसने अपनी नियत अच्छी रखी। इसने अपने को फोन किया, बोले कि एक तो ये अपना फोन उठा नहीं रहा था लास्ट ईयर, ठीक है, और अभी चला के फोन कर रहा है, बोले मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। अपन कितना गुस्से में होंगे, अरे बोल हट,
अरे 10,000 रुपये खा गया मेरे लास्ट ईयर, मिलना ना चाहता है, फालतू बात कर रहा है, मता मिलने, मेरे को नहीं मिलना तेरे से। बोले समझो बात, मैं मिलना ना चाहता हूँ, आपके फायदे की बात करना चाहता हूँ। हमने बोला वाह ठीक है, आ जाओ कोई बात नहीं भैया, आओ प्लीज आओ, फायदे की बात कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। आया, चाय कॉफी पिलाई, नाश्ता वास्ता कराया, ठीक है, खाना भी खिला खिला दिया। उसके बाद इसने जेब से निकाल के अपने को 10,000 रुपये दे दिए। हमारी आंखों में से तो आंसू ही निकल गए। इतना दुख दिया था लास्ट ईयर, इतनी देर से गाली गलौज करी, मारा कुटी करी, तेरे को पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, परेशान किया, ये किया वो किया, तूने मेरे पैसे खा गया, इतना दुख दिया, और आज वो मेरे को मेरा पैसा मिल गया, भगवान धन्यवाद आपका, सोहन भगवान धन्यवाद। ठीक है, तो चलो अब बताओ 10,000 कैश आ गया, तो कैश अकाउंट को यूज करेंगे या नहीं करेंगे बताओ। कैश आया है, अरे पैसा आया है कैश में, तो कैश अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट क्यों, असेट बढ़ रहा है भाई, 10,000 मजा ही आ गया। किसने दिया पैसा, सोहन ने, तो किसको क्रेडिट कर देंगे, सोहन को। अब सुनना, एक मिनट सुनना, ध्यान शांति। क्या सोहन अपनी बुक्स में डेबिट जिंदा था क्या, जब डेबिट था उसको मैंने क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो सोहन तो अपनी बुक्स में कुछ भी था ही नहीं, ना डेबिट था ना क्रेडिट था। अगर डेबिट होता सोहन अपनी बुक्स में और वो मुझे पैसे आज दे रहा होता नॉर्मली, तो उसको मैं क्या कर देता, क्रेडिट कर देता। पर सोहन को तो अपनी बुक्स से मैं पहले ही साफ कर चुका था, तो क्या मैं सोहन को वापस आज क्रेडिट कर सकता हूं क्या। आप किस डेटर को क्रेडिट कर सकते हो, जिसका बुक्स में आपके बैलेंस क्या रखा हुआ है, डेबिट, उसको तो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट। पर जब सोहन का बुक्स में डेबिट ही नहीं है बैलेंस, तो आप उसको क्रेडिट कर सकते हो क्या, टेक्निकली नहीं कर सकते। तो सर इसको क्या बोलेंगे, सर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं। ऐसा होता है क्या हमेशा कि पैसे पहले डूब जाते हैं फिर आ जाते हैं क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है सर, इतनी अच्छी थोड़ा किस्मत होती है अपनी। ये तो एबनॉर्मल गेन हो गया अपने लिए, ये तो ऐसा कोई एबनॉर्मल आइटम हो गया, ये नॉर्मल आइटम है एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है भाई। 100 आदमी पैसे खा के भागते हैं, उसमें से एक देता है भाई साहब, वो भी सोहन जैसा भला मानुष। ठीक है, तो सर यहाँ पे सोहन को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि इसका बैलेंस मेरी बुक्स में डेबिट ही नहीं है, तो इसको क्रेडिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहां असेट बढ़ाया था, यहां असेट कम कर लिया, अब यहां असेट कम करने के लिए सोहन नाम का असेट बुक्स में है ही नहीं, तो सोहन को क्रेडिट भी नहीं कर सकते। तो सर फिर यहां लिखेंगे क्या, जब डूबा था तब क्या लिखा था, और यहां जब पैसा मिल रहा है तब क्या लिख देंगे, बैड डेट जो हो गया था वो आज क्या हो गया है, रिकवर हो गया है। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। ये गेन है अपना, क्या है ये, गेन, इनकम, इनकम बढ़ गई है, क्रेडिट कर रहे हैं 10,000 10,000। आया कि नहीं आया एंट्री। सोहन को क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते, बुक्स में डेबिट ही नहीं है वो, जब बुक्स में वो डेबिट था तो उसको क्रेडिट करे खत्म कर दिया था, सोहन का हिसाब किताब खत्म था बुक्स से, तो आज क्रेडिट कर दूंगा तो वो क्रेडिट में खड़ा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है उसने मेरे को लोन दिया है, उसने मेरे को लोन तोड़ना दिया है, उसने मेरे डूबे पैसे चुकाए हैं, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा सर, बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलेंगे मोहन, बैड डेट रिकवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर हो गया, पक्का। अब सुनना सर, ये लिखा आपने, फटाफट कॉपी में लिख लो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। हाँ सर, जब तक आपका डाउट ले लेते हैं। नहीं सर, अरे सर एक मिनट सर, बैड डेट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस और सारी इनकम साल के एंड पे कहां चले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैंने सिखाया था आपको, सारी इनकम और सारे एक्सपेंस ईयर एंड पे हम कहां भेज देते हैं उनको, ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में, उनको खत्म कर देते हैं हम, उनको हम खत्म कर देते हैं। बैलेंस शीट में कभी दिखता है क्या असेट लायबिलिटी कैपिटल के अलावा इनकम और एक्सपेंस, नहीं, इनकम और एक्सपेंस कभी बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है। तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस भी हमने क्या कर दिया होगा, लास्ट ईयर ही ट्रेडिंग बैलेंस में डाल के खत्म कर दिया होगा। तो आप लास्ट ईयर के एक्सपेंस जो डेबिट हो रखा है उसको आज कैसे क्रेडिट कर सकते हैं सर, उसका बैलेंस तो बुक्स में जिंदा ही नहीं है। तो हम कुल मिला के बैड डेट्स को क्रेडिट नहीं कर सकते। इसके टेक्निकल रीजन आपको हो सकता है 1-2 महीने में समझ में आने लग जाएंगे, 15-20 दिन में समझ में आने लग जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि अभी अपने को पता ही नहीं है फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, पेनल कैसे बनाते हैं, उस समय क्या होता है। बट सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि लास्ट ईयर का बैड डेट्स का जो बैलेंस था उसको मैंने खत्म कर दिया था लास्ट ईयर ही, तो मैं उसको आज वापस से यहाँ क्रेडिट नहीं कर सकता भाई। हाँ, करंट ईयर का होता तो हो सकता था, बिल्कुल सर। हाँ, फिर नहीं बनाते सर। बाकी अगर फिर भी डूबा हुआ पैसा अलग से रिकवर हो जाए ना, तो आप अलग से अकाउंट ही यूज करो। ये बोल रहा है कि करंट ईयर में डूब गया और 4 महीने बाद करंट ईयर में रिकवर आ गया, ये ऐसे कह रहा है। पर फिर भी हम बैड डेट रिकवर्ड ही यूज करेंगे सर, सेपरेट रखने के लिए, इन दोनों का अलग अलग इंपैक्ट दिखाने के लिए कि पहले डूबा था फिर रिकवर हुआ है, ताकि अलग अलग इनका इंपैक्ट दिखे। ओके, तो आप ये प्लीज एंट्री लिख लो। लिख लिया आपने ये एंट्री? तो देखो नोट्स में लिखा हुआ था कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होती है एंट्री, और अपन ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, पक्का? ओके अब देखो